प्लीज़ नोट करें कि जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में मेंशन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं और ये किसी भी तरीके की हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, स्मॉल कैप फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने नोटिस किया ही होगा 2023 में स्मॉल कैप फंड्स के फिनोमिनल परफॉर्मेंस को। स्मॉल कैप फंड्स को 2023 में सभी इक्विटी फंड कैटेगरीज के बीच सबसे ज्यादा इन्फ्लोज मिले, रुपीज 41,035.49 करोड़। 2023 में ये टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड कैटेगरी भी रहे। एज ऑफ फेब 2024 निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स ने 12 महीने के रिटर्न्स अचीव किए अराउंड 67% के, और इसने सिग्निफिकेंटली सरपास कर दिया बेंचमार्क निफ्टी 50 के रिटर्न को, जो था अराउंड 27% की। हालांकि स्मॉल कैप फंड्स में जो इतना भारी इन्फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत ही कंसर्न्ड है, यानी कि चिंतित हो गया है। एम्फी और सेबी ने कुछ परेशानियां, कुछ कंसर्न्स जताए हैं कि स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में काफी फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूअस मिड और स्मॉल कैप फंड में इन्फ्लोज आ रहे हैं। सेबी इस बात से भी चिंतित है कि फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर इन्वेस्टर्स ने अचानक से बहुत सारा पैसा पुल आउट कर लिया तो, यानी कि मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स में से बहुत बड़े रिडेम्पशंस कर लिए तो क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स से कुछ मेजर्स, कुछ कदम लेने के लिए कहा है, जिससे कि वो अपने स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो को डी रिस्क, कम रिस्क कर पाए और स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में डीपली घुसें, डिग करें, जिससे कि वो पता लगा सके कि उनके पोर्टफोलियोज बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने लिक्विड हैं, कितने वॉलेटाइल हैं, और दूसरे इंडिकेटर्स भी बताए हैं। तो आखिर स्मॉल कैप फंड्स को लेकर सेबी इतना चिंतित क्यों हो गया है? आखिर हम किन रिस्क की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और आखिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसीज क्या कदम उठा रही हैं जिससे कि ये स्मॉल कैप फंड्स के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाए? इन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दे दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही ऐसे और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान रहे, हम जो भी चीजें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, हमारे तरफ से ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें सेबी के रूल्स के हिसाब से अपने टोटल असेट्स का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्ट करना ही होता है। सवाल यह आता है कि आखिर स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? तो सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली से 100th रैंक वाली जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। सिमिलरली वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज, और फाइनली 250th रैंक के बाद वाली कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। तो अब अगला सवाल यह है कि आखिरकार स्मॉल कैप फंड्स को लेकर के सेबी इतना कंसर्न्ड है क्यों? पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया के स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड खरीदने का इंटरेस्ट दिखाते हैं स्मॉल कैप्स को, और वो जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। तो इफेक्टिवली हम एक ऐसी यूनिक सिचुएशन में है फ्रेंड्स, जहां मेनली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो ही स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा खरीदने की इच्छा दिखा रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में इलिक्विड या पुअर क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स हो सकते हैं। अब इसके अलावा ये जो बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म या फिर एक्सुबरेंस है ना, इस वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप फंड्स बहुत ऊपर पुश हो रहे हैं। लग रहा है कि ये ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड।
हालांकि हमें पता है कि एक स्टॉक मार्केट करेक्शन को रोका नहीं जा सकता। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड्स में अच्छे रिटर्न के 1 साल के बाद कुछ केसेस में पुअर रिटर्न मिलते हैं। सेबी का मेन कंसर्न ये है कि जब ये इनएविटेबल मार्केट क्रैश आता है तो इससे स्मॉल कैप फंड्स प्रभावित हो जाएंगे, इंपैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक के वजह से एग्जिट करेंगे और इस वजह से दूसरे इक्विटी फंड कैटेगरीज और दूसरे एसेट क्लासेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सेबी चाहता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि म्यूचुअल फंड्स ऐसे सिचुएशंस के लिए तैयार रहें और उन इन्वेस्टर्स, मेनली छोटे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहें जिन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में हैवीली इन्वेस्ट किया है। नंबर 2, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो पोर्टफोलियो में स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी फंड्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में से एग्जिट कर पाना, यानी कि उन्हें सेल कर पाने की एबिलिटी, वो भी राइट टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट होती है। कहने का मतलब है कि हाईली लिक्विड स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में। अब स्मॉल कैप फंड्स में लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल असेट का मिनिमम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है, हमने देखा है। अब जिन स्टॉक्स की लिक्विडिटी कम होती है उन्हें सही समय पे बेच पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसी परेशानी ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स फेस करते हैं अगर हमें कंपेयर करें इन्हें लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक से। तो कहने का मतलब है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स लिक्विडिटी की परेशानियां फेस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली वॉल्यूम बहुत भारी नहीं होती है। अब कई लोगों ने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और ज्यादातर ने एसआईपीस के थ्रू। तो स्मॉल कैप फंड्स को बहुत भारी इनफ्लोज मिले हैं, यानी कि उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ह्यूज हो गए हैं जिन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इस वजह से एक ऐसा सिनारियो आ जाता है जहां पर कई स्मॉल कैप फंड्स के मैनेजर्स एक ही सेम सेट के स्मॉल कैप स्टॉक्स के पीछे भागे पड़े हैं, क्योंकि बहुत ही कम क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, बजाय इसके कि स्मॉल कैप सेगमेंट का साइज बहुत बड़ा है। कुछ स्मॉल कैप फंड्स ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर बैठे हैं जो बहुत हाई क्वालिटी के नहीं है। मार्केट के रिसर्च के हिसाब से 4400 कंपनीज में से जो कि अर्ली 2023 में एनएससी बीएससी पर लिस्टेड थी, उनमें से सिर्फ अराउंड 57% ही 2023 में हर दिन ट्रेड हुई और दूसरा हाफ यानी अराउंड 43% ऑफ दीज कंपनीज के लिए एटलीस्ट एक दिन ऐसा था जिसमें आप इन कंपनीज के शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकते थे, ट्रेड नहीं हुए। ऑल्सो मार्केट डेटा कहता है कि अराउंड 84% फ्रेश पैसा ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में चला गया जो कि रिसर्च एनालिस्ट द्वारा रेटेड ही नहीं था, यानी अनअट्रैक्टिवली वैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स में चला गया। स्मॉल कैप फंड्स देखिए दोस्तों दूसरी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपने क्या पंप एंड डंप स्कीम के बारे में सुना है? ये वो इलीगल स्कीम्स होती हैं जो कि झूठी, मिसलीडिंग और हाईली एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स के बेसिस पर स्टॉक प्राइस को बूस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। पंप एंड डंप स्कीम्स अक्सर माइक्रो और स्मॉल कैप स्टॉक्स को टारगेट करती हैं, तो इसकी वजह से स्मॉल कैप फंड्स इंपैक्ट हो सकते हैं अगर उनके पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स हो तो। अब स्मॉल कैप स्पेस तो भरा हुआ है सक्सेस स्टोरीज से और फेलियर स्टोरीज से भी। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 13% स्मॉल कैप स्टॉक्स ही पिछले 23 सालों में मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स पर ग्रेजुएट हो पाए और इससे भी बुरा 29% स्मॉल कैप स्टॉक्स तो माइक्रो कैप स्टॉक्स बन गए इस ड्यूरेशन में। तो सेबी स्मॉल कैप फंड्स पर ऐसे स्कैम के पोटेंशियल, एसेट प्राइस बबल और मार्केट क्रैशेस के इंपैक्ट को लेकर के वरीड है। अब स्मॉल कैप फंड्स के इस लिक्विडिटी के रिस्क को कम करने के लिए सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स एक थरो लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करें। तो आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड स्कीम्स के लिए सेबी का ये स्ट्रेस टेस्ट क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एम्फी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के साथ कोलैबोरेट करके हाल ही में एक डायरेक्टिव दिया है, गाइडलाइन दी है। उसके हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एएमसीज को अब हर साल के 15 मार्च तक स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट को डिस्क्लोज करना जरूरी हो गया है और ये टेस्ट बेस्ड होगा पिछले महीने के डेटा के ऊपर। इन स्ट्रेस टेस्ट में म्यूचुअल फंड्स को चेक करना होगा कि बिना ज्यादा लॉस सफर किए हुए जब वो चाहे तब वो कितनी आसानी से स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी है क्योंकि इससे ये इंश्योर करने में मदद मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स को हैंडल करने के काबिल है या नहीं जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा विदड्रॉ कर रहे हों,
यानी कि ह्यूज रिडेम्पशन कर रहे हों, और इससे हैंडल करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को अपने स्टॉक्स को बहुत ही गिरे हुए दामों पे यानी कि लॉस सफर करने की जरूरत पे सेल नहीं करना होगा। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए इक्विटी फंड्स अपने एसेट का एक पोर्शन कैश या वैसे ही सिमिलर लिक्विड एसेट में रखेंगे, जिससे बहुत ही जल्दी रिडीम किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स उस पैसे से वो इन्वेस्टर्स को पे बैक कर सकते हैं व्हेन दे रिडीम देयर मनी आउट। एग्जाम्पल के तौर पे 31 जनवरी 2024 तक स्मॉल कैप फंड्स के एसेट्स का 6% कैश और डेट के फॉर्म में था। इस कैश रिजर्व की मदद से म्यूचुअल फंड्स को अपने स्टॉक्स को तुरंत सेल भी नहीं करना पड़ता और बिना सेल किए वो इन्वेस्टर्स को उनके पैसे रिटर्न कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एम्फी, जो कि एक इंडस्ट्री लॉबी बॉडी है, इसने एक लेटर के द्वारा फंड हाउसेस से मांगा है कि वो इन्वेस्टर्स को बचाएं, कुछ स्टेप्स लेके, जिसमें शामिल हो इनफ्लोस को मॉडरेट करना। पर सिर्फ ये स्टेप्स इस तक ही लिमिटेड ना हो। अब कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपनी स्मॉल कैप फंड स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट लेना ही रोक दिया है। फॉर एग्जाम्पल SBI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। नेक्स्ट, कोटक म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 4 मार्च 2024 से अपनी स्मॉल कैप स्कीम में फ्लोस को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। देन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका एसेट है ₹45,894 करोड़ का, इसकी एक लिमिटेड SIP है ₹5 लाख पर डे तक। इसके अलावा HDFC स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM है ₹28,607 करोड़ का, इसका 10% इन्वेस्टमेंट है कैश और ट्रेजरी बिल्स में। ये लिक्विड होता है और इस वजह से मार्केट स्लो डाउन के वक्त भी ये बड़े अमाउंट का आराम से एक हैसल फ्री रिडेम्पशन कर पाएंगे। अब कुछ स्मॉल कैप फंड्स का मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ भी ज्यादा एलोकेशन होता है, जिससे कि ये एक स्टॉक मार्केट स्लो डाउन के वक्त पे बचे रहते हैं, सेफ गार्ड रहते हैं। एक तरीका जिसकी मदद से स्मॉल कैप फंड्स लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर पाते हैं वो है अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स को होल्ड करना। इनके कॉर्पस का अप टू 35% कैश, लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन में रहता है। फॉर एग्जाम्पल कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ काफी ज्यादा एलोकेशन है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ अराउंड 28% का एलोकेशन है। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि आप स्मॉल कैप फंड्स में एटलीस्ट 7 इयर्स के एक लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने इमरजेंसी फंड को और जो डेली नीड्स के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है उसे यहाँ पे ना रखें। वेल आई रियली होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगी है तो प्लीज इसे एक थम्स अप देना मत भूलिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को लेकर के नोटिफाई होना चाहते हैं तो प्लीज बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वेल, स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। Thank you for watching. Happy investing. Bye-bye. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.